श्री गणेशाय नमः। किस्मत का 7 जुलाई 2025 में मेष राशि वालों को कैसे मिलेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेष राशि वाले लोग अपने आप में आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, हौसले के लिए जाने जाते हैं। बुलंद हौसले उनके भीतर होते हैं, अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ने वाले होते हैं, निडर प्रवृत्ति के होते हैं, साहसी होते हैं। लेकिन जुलाई 2025 का ये जो महीना शुरू होगा, इसमें मेष राशि के लोग किस जगह पर खड़े होंगे, इस वीडियो में आप ये समझेंगे, आप जानेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इस महीने में कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, किस भाव में रहेंगे, फिर हम उसके बाद की डिस्कस करेंगे। तो सूर्य ग्रह जो हैं वो आपके राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई 2025 को, और ये मेष राशि वालों के लिए सोने पे सुहागा काम करेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में रह करके दशम भाव को देखेंगे और सुख सुविधाओं से युक्त करेंगे, संघर्ष से बाहर निकालेंगे, सफलता की ओर ले जाएंगे। इस समय में जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ण होंगी। 16 जुलाई 2025 के बाद आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, पद प्रमोशन बढ़ेगा, सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा। जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। दशम भाव को ये देख रहे हैं तो आपके कैरियर में प्रगति होगी, प्रतिस्पर्धा में आप अच्छा करेंगे। अगर पिछले लंबे समय से काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले लेता है, तो वो क्रेडिट लेना अब बंद कर देंगे वो लोग, और आपके काम का क्रेडिट आपको मिलेगा। और ये हर एक फील्ड में होगा, चाहे आपके घर हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, कोई भी कार्यस्थल हो आपका, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आप चीज़ों को समझेंगे। अब आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से आप कहीं ना कहीं यूज़ होते रहे हैं किसी न किसी का। तो अब आपको यूज़ नहीं करेंगे लोग, बल्कि आप लोगों को यूज़ करेंगे। इस समय में ऐसी सिचुएशन मेष राशि वालों के लिए बनी हुई है। क्रोध पे कंट्रोल करना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा, और हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा सजग रहना होगा। खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर हो सकता है। खान पान की आदतें आपकी ख़राब हो सकती हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। हेल्थ आपका ऐसे अच्छा रहेगा, लेकिन आप गलत तरीके का खा पी सकते हैं 16 जुलाई 2025 से पहले, तो उस कारण से फिर सेहत आपकी ख़राब हो सकती है, शुगर आपकी बढ़ सकती है, मोटापा आपका बढ़ सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। और ख़ास करके व्यायाम वगैरह करते रहना। जिम अगर आप कर रहे हैं तो उसको और बढ़ाना, कम नहीं करना। आलस्य का मन करेगा आपको, देर रात तक सोएंगे नहीं, आप जागे रहेंगे, और सुबह लेट उठने के लिए आप बाधित रहेंगे। लेकिन उन आदतों से बाहर निकालना, अभी जो 15 दिन बाद होने वाली घटनाएं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ साथ में मैं भी आपको ये भी बता रहा हूँ कि उनको सुधार करना। अगर सुधार कर लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। अब इसके अलावा आपके फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, पैसे को लेकर के अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, जो कि 26 तारीख के बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे। 26 तारीख तक आपके वृषभ राशि में रहेंगे। फाइनेंस को लेकर के शुरुआती समय में थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है आपको। जुलाई के महीने में कोई बड़ी डील होते हुए टल सकती है, डिले हो सकता है, उसको विलंब हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। 26 के बाद डन हो जाएगा। 26 तारीख से पहले अगर आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ है तो उसमें आप अगर अपना पैसा मांगेंगे तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। 26 के बाद आपको पैसा आपका मिलेगा। द्वितीय भाव से संबंध शुक्र का है
और इस समय बुध भी आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में किसी से जब भी बातचीत आप करेंगे तो बातचीत संभव होती हुई दिखेगी, यानी कि कोई भी बातचीत आप करेंगे तो वो बातचीत पूरी हो जाएगी आपकी। जैसा आप चाहेंगे वैसा सामने वाले की प्रतिक्रिया रहेगी या वैसे सामने वाले का रिस्पॉन्स रहेगा। तो पैसे को लेकर के भी अच्छा है। इसके साथ साथ ये समय आपके विवाह को लेकर के या वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तमेश यहाँ पे शुक्र बन रहे हैं और शुक्र वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे। आपके विवाह में बाधा अड़चन प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो सही होगी। ससुराल पक्ष मायके पक्ष के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो सही होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में बन नहीं रही है तो वो बनेगी। अच्छे से समय आप बिताएंगे। वाइफ अगर छोड़ करके चला गई है तो वो वापस आएगी, और हस्बैंड का साथ सहयोग अगर नहीं मिल रहा है तो उनका भी साथ सहयोग आपको 26 तारीख के बाद मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस को लेकर के भी आपको शुरुआती समय में देखो मिथुन राशि में, हालांकि ये बुध आपके विराजमान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरु के साथ युतिगत हैं। तो ऐसे में 16 तारीख तक थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल रह सकता है, लाभ मिलते मिलते कम हो सकता है, लेकिन 16 के बाद जब समय शुरू होगा आपके बिजनेस को लेकर के भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। बातचीत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है। लव रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में रिश्ते मजबूत इस समय में मुझे दिख रहे हैं। इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। ब्रेकअप हो गया है तो वो पैचअप होता हुआ दिख रहा है और ईगो क्लेश ख़त्म होगा, और सिंगल लोगों को भी किसी का साथ सहयोग इस समय में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे एक्स पार्टनर की वापसी होगी लव रिलेशनशिप में, और वन साइड लव अगर आप करते हैं तो वो भी 26 जुलाई 2025 के बाद उस इंसान की बातचीत आपके साथ शुरू हो सकती है। विदेश जाने के लिए इस समय में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। विदेश के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पहले से अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो अब उसमें भी शुभ समाचार देखने को आपको मिल सकता है 16 जुलाई 2025 के बाद। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 28 जुलाई 2025 के बाद, तो ये मंगल रोग ऋण शत्रुओं से आपको बचाएंगे। लेकिन फिर भी किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता आपको महसूस हो सकती है, लेकिन कर्ज आपको ज़रूर मिलेगा। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। शुरुआती समय में लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन 16 के बाद ठीक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गुरु शुक्र बुध की जो एक साथ युति है तीसरे भाव में, ये आपके पराक्रम भाव को बहुत बढ़ाएगा। आप कोई भी काम करेंगे इस समय में उत्साह से करेंगे। इस समय में कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। और इस समय में आप देखेंगे कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा रुकावट आपके कामकाज में दिखती नज़र नहीं आ रही है। राहु आपके लाभ भाव में है, तो यहाँ पे किस्मत के साथ साथ आपको कर्म भी करना होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतनी किस्मत आपको साथ देगी। और यहाँ पे शनि संबंध बना रहे हैं आपके दशम भाव का, दशम भाव से, तो ऐसे में जितने भी मेहनत आप करेंगे उसका पूरा पूरा परिणाम मिलेगा आपको और लाभान्वित आप ज़रूर होंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से मेष राशि वालों का जुलाई का महीना रहेगा। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। हम विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।